नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हैं ड्यू के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में और हमारे साथ मौजूद हैं कॉलेज के दो टीचर प्रोफेसर गुरिंदर सिंह और डॉक्टर अमरेंद्र पांडे। और साथ में आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट हैं जो CUET के डेब्यू बैच के स्टूडेंट हैं और अब ये सेकेंड सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं। आइए इनसे जानेंगे कि किस तरह से CUET को फेस करने में इनको दिक्कतें आई थी, किस तरह इन्होंने अपनी प्रेफरेंस शीट बनाई और कैसे अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुँचे। All right, so hello, I'm Rehat Kaur from BA History Honours, and well, this journey to CUET was quite bumpy, but I think that while the results and everything was confusing and late, if you were determined and you had a clear-cut vision of what your preference is gonna be, then you could easily achieve that. And instead of going on a lookout in different coaching centers and going through कि मेरी preference ये भर दें या वो भर दें, just believe in yourself and whatever you know that is you are capable of, just go with those colleges. Hello, my name is Navjot Kaur and I am from BA History Honours. So I'll firstly suggest you should know what is the preference for your course you want to pursue and which colleges are your first preferences, and in your course selection you have to basically know the course and you have to fill according to it. Hello, my name is Aval Kaur. I am also from BA History Honours. So according to me, first filling the preference sheet, you just have to research about the colleges and the courses, which course is best for which college, and your preference sheet is your preference sheet. No other coaching center can help you to fill it because it's your choice, not any other choice. So it's your dream college and your dream course, so you have to do it by yourself. Hi, my name is Ronak Singh and I am from BA program History plus Pol Science. So जो प्रेफरेंस लिस्ट भरने का जो टाइम होता है, इसमें आपको ज़्यादा मतलब कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। इसमें आपको सिर्फ अपनी रिसर्च करनी होती है। आप गूगल पे डाल सकते हो, आप यूट्यूब पे इतने चैनल्स होते हैं, आप उस पर रिसर्च कर सकते हो। आपका कोई ड्रीम कॉलेज होता है, जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं, मेरा ड्रीम कॉलेज था कि मैं खालसा कॉलेज में हूं। मैंने प्रेफरेंस लिस्ट पे भी अपना फर्स्ट ये डाला था। मेरे को फर्स्ट जो प्रेफरेंस लिस्ट पे मेरा कोर्स पे था वो भी मेरा BA प्रोग्राम था। तो मतलब ऐसा किसी को इंस्टीट्यूट पे जाने की, किसी को प्रोफेशनल हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने हिसाब से सर्च करनी पड़ेगी। हाँ, आपको टाइम लगेगा, आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, आप अपने स्कूल की टीचर से पूछ सकते हो। दैट्स इट। हेलो, माय नेम इज़ नमन सिंह और मैं अभी BCom ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ। मेरी बस यही एडवाइस रहेगी, अगर कोर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दो कॉलेज से, अपने ड्रीम कॉलेज के चक्कर में अपना करियर बर्बाद ना करो कि कोई और कोर्स ऑप्ट कर लो जो आपको जिसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। और अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स से ज़रूर एडवाइस लो और गूगल पे ज़रूर सर्च करो कि कैसी प्लेसमेंट्स हैं, कैसे फैकल्टी है, इन सब के बारे में ज़रूर रिसर्च करके तभी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। हेलो, आई एम चमकौर सिंह फ्रॉम BA प्रोग्राम फ्रॉम SGTB खालसा कॉलेज। मेरे अकॉर्डिंग तो आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। मतलब जैसे सर मुनमुन जी का ये CUET को लेकर के सेमेस्टर 2 के बच्चों के साथ एक जो हमारे श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में आज बैठक है, निश्चित तौर पे वो आने वाले उन विद्यार्थियों के लिए बहुत मददगार साबित होगा कि उनको कैसे प्रेफरेंस सीट भरना है, जब कोचिंग संस्थान आज बहुत आगे आ जा रहे हैं। वैसे में उन दूर दराज के बच्चों को भी ये आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत जानकारी मिलेगी। मुझे लगता है ये बहुत सुंदर प्रयास है। बिल्कुल, जैसे पांडे जी ने बोला अभी, मैं भी जो है पंजाबी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ और अभी जो मैंने बच्चों की बातें सुनी है, मेरे को लगा है कि हमें प्रेफरेंस शीट भरने के लिए किसी और की बात सुनने से ज़्यादा अपने मन की बात पहले सुननी है। मैं किस काम को करने के लिए कैपेबल हूँ, ये मुझे पता है। और अगर मेरे को कॉलेज और फैकल्टी के बारे में अगर कोई डिसीजन या डाउट है तो वो मैं कॉलेज जाके या कॉलेज में पढ़ रहे जो सीनियर बच्चे पढ़ रहे ने उन्हां तो भी जाके आप गल कर सकते, उन्हां नाल मिल सकते हैं और वो बच्चे सानू गाइड करेंगे। और मनमोहन जी ने ये जो एफर्ट किया ना, ये हमें भी अवेयर कर रही है। और हम कॉलेज में जो है ना सीनियर जो स्टूडेंट जो लास्ट ईयर एडमिट हो चुके हैं, हम उनकी टीम्स बनाएंगे ताकि वो अगर कोई काउंसलिंग चाहता है, कोई बात करना चाहता है नया बच्चा,
तो वो बच्चे उनको गाइड करें डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है, या बीए प्रोग्राम है, या साइंसेस के कोर्सेज़ हैं। इन सब के लिए ये हमारे मन में एक नया आइडिया रहेगा, बात रहेगी, और हम इस पर मेहनत भी करेंगे। My name is Jaspreet Singh. I am from BA program History and plus Political Science, and I want to say that students have enough time to research about their colleges, and the first preference should be their course. If they got any wrong college and if they get any college but got the wrong course, it would be difficult in their future. So I would recommend that they should give preference to their course, and I want to say that every college in Delhi University is the best, and you should have time that you can do research, and best of luck for your future. हेलो एवरीवन, मैं सबसे पहले मुनमुन सर को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं CUET का एग्ज़ाम देकर प्रेफरेंस भर रहा था तो मैंने सर की वीडियो देखी थी। और क्या है कि आप अपने खुद से प्रेफरेंस बनाइए, और वेबसाइट पर जाकर के आप DU के देख सकते हैं कौन से कॉलेजेस की प्रेफरेंस है और आप कैसी फैकल्टी है। मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि आप कोर्स को ज़्यादा प्रेफर करें, ना कि कॉलेज को, क्योंकि क्या है कि आप यहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। आप आइए, आपका स्वागत है, और अच्छी प्रेफरेंस बनाइए। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम आकाश है, मैं BA हिंदी ऑनर्स से हूँ। मैं प्रेफरेंस लिस्ट के लिए यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपना फ्यूचर दिखता है जिस कोर्स में, आप उसको प्रेफर करें, ना कि कॉलेज को। और जो दूसरा पर्सन आपसे कह रहा है कि मैं आपकी प्रेफरेंस भरवाने में हेल्प करूँगा पैसे लेकर, उसका सिर्फ अपना उसमें फ़ायदा, आपका कोई फ़ायदा नहीं। आप पैसे देंगे और वो अपना चला जाएगा। आपको अगर प्रेफरेंस लिस्ट भरने में हेल्प चाहिए तो आप अपने सीनियर्स, अपने बड़े भाई बहन, माता पिता, या फिर अगर स्कूल के फैकल्टी हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको इन सब के बारे में ज़्यादा पता है। Hello everyone, I am Tanvi Kaushik, pursuing History Honours from this college itself. According to me, you should prefer course rather than college. और अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है, so you can take help from your seniors, from your like school faculties. आप NAC देख सकते हो, कॉलेज रिव्यू, और रिसोर्स बेसिकली करना होगा फॉर मेकिंग प्रेफरेंस लिस्ट, और लाइक बेसिकली किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। यू शुड क्रिएट योर ओन प्रेफरेंस लिस्ट। थैंक यू। नमस्कार, मैं मानस, BA प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का छात्र। मैं आने वाले DU के बच्चों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि वो चीज़ों को सिंपल रखें, खुद ही वो कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। जैसे मुझे पता था कि मेरा 3 सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। मैंने पूरी प्रेफरेंस शीट में कॉलेजेस सारे रखे और सब्जेक्ट सिर्फ यही रखे। वो खुद अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें पहले, क्योंकि बहुत सब्जेक्ट्स के लिए खुद ही एलिजिबल नहीं है और वो बेमतलब टेंशन लेते हैं उन सब्जेक्ट्स को अरेंज करने के लिए। क्यों टेंशन लेनी? पहले वो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें कि किन कोर्सेज़ के लिए वो एलिजिबल हैं, किन के लिए नहीं हैं। अब वो और क्या काम कर सकते हैं? वो कॉलेज की वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। कॉलेज की वेबसाइट पर अब ये सुविधा है कि आप वर्चुअल टूर कर सकते हैं कॉलेज का, कि आप वर्चुअल टूर पे क्लिक करेंगे और पूरा कॉलेज आपके सामने दिखेगा। तो आप पूरा कॉलेज अपनी आंखों से वहाँ देख सकते हैं कि कैसे कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी वहाँ की फैसिलिटीज़ हैं। पहला। दूसरी ये चीज़ है, आप वहाँ का एल्यूमिनाई नेटवर्क देख सकते हैं, यानी कौन कौन वहाँ से पढ़ा है। जैसे हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेंट स्टीफन से पढ़े हैं, तो हमें पता है भाई सेंट स्टीफन अच्छा है, तो हम उसे फर्स्ट प्रेफरेंस में डालेंगे। ये काम कर सकते हैं। और वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों को हॉस्टल की फैसिलिटी चाहिए होती है, तो जिन कॉलेज में हॉस्टल है वो पहली प्रेफरेंस में डाल दें। चीज़ों को सिंपल रखें और दूसरों की ना सुने, क्योंकि वो जो आप काम कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है। आपको अपने दिल से प्रेफरेंस प्रिपेयर करनी चाहिए और उसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि DU जो है वो सफिशिएंट टाइम देता है आपको अपनी प्रेफरेंस बनाने के लिए, और वेबसाइट पे A to Z सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे किसी को एडमिशन लेना है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में या BA प्रोग्राम डिपार्टमेंट में, तो उस पर्टिकुलर कॉलेज की मैगजीन्स निकलती हैं वेबसाइट पे। आप उन मैगजीन्स को देख सकते हैं। उन मैगजीन्स को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर कॉलेज क्या क्या प्रैक्टिसेस कराता है अपने यहाँ, क्या क्या एक्टिविटीज़ कराता है। सोसाइटीज़ देख सकते हैं, जैसे किसी को ड्रामा सोसाइटी में इंटरेस्ट है, पता है कि स्टीफन्स की ड्रामा सोसाइटी अच्छी है, आप वैसे कर सकते हैं। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, मेरा नाम चतर सिंह है। मेरा कोर्स बीए प्रोग्राम है। मैं प्रेफरेंस लिस्ट के लिए यही आपको कहूँगा कि जो आपका ड्रीम कोर्स है पहले तो आप उसको पहले नंबर पर रखिए। उसके बाद आप ये देखिए कि कौन से कॉलेजेस हैं जो उस प्रेफरेंस आपकी जो कोर्स की प्रेफरेंस है उसके मुताबिक आपको सही लग रहे हैं, उनको रखिए। और अगर मान लीजिए आपको किसी कॉलेज में कन्फ्यूज़न है तो NIRF रैंकिंग चेक कर लीजिए और जो एक अपने सीनियर से गाइडेंस ले लीजिए अगर कोई उस कॉलेज में पढ़ रहा है। और ये कर आप अपनी एक बढ़िया प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। आराम से बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और साथ में ये ध्यान रखिए कि जो भी आप कोर्स ले रहे हैं वो सोच समझ कर लीजिएगा। कोई DU के आने के चक्कर में आप ऐसा कोर्स मत ले लीजिएगा जो आप बाद में कर ना पाएँ। अभी तक आपने सुनी इन स्टूडेंट्स की बात और अब इस डिस्कशन की शुरुआत हो रही है। आइए एक स्टूडेंट से जानते हैं कि क्या उन्होंने जो अपनी पसंद बनाई थी वो NIRF रैंकिंग के हिसाब से बनाई थी कि अपने कॉलेज सेलेक्ट किए थे, बताइए। आई थिंक दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज आप किसी भी एक चीज़ को प्रायोरिटाइज करके आप दूसरी चीज़ पे लैक कर सकते हो। जैसे मुझे पता था कि मुझे हिस्ट्री ऑनर्स ही लेना है, सो मेरी फर्स्ट 20 प्रेफरेंसेस वो ओनली हिस्ट्री ऑनर्स एंड द कॉलेजेस सिलेक्टेड वर ऑप्टेड इन सच अ वे कि मैंने नॉर्थ कैंपस की कॉलेजेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दी एंड देन द साउथ कैंपस कॉलेजेस एंड द ऑफ कैंपस कॉलेजेस। सो यू शुड नॉट क्रिएट अ हैसल इन योर ओन माइंड कि मुझे या तो कॉलेज ही अच्छा चाहिए कि मुझे मिरांडा या फिर हिंदू ही चाहिए, बिकॉज DU के दूसरे जो कॉलेजेस हैं वो भी उसी ट्रीट में है, उनकी भी फैकल्टी अच्छी है। लाइक आई एम नॉट एट ऑल रिग्रेटिंग कमिंग हेयर बिकॉज द फैकल्टी इज़ वंडरफुल। सो आई थिंक द प्लस पॉइंट इज़ यू शुड फोकस ऑन योर कोर्स मोर एंड देन द सेकेंड चॉइस शुड बी द कॉलेज। अच्छा, आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिला क्या अपनी चॉइस के हिसाब से? एक्चुअली आई वॉज वेरी इनटू कि मेरे को खालसा चाहिए था, बट देयर आर मोर प्रेफरेंसेस जिसको मैंने टॉप पे रखा था। बट वो आपको आपके मार्क्स जो आपके COT मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पे आपके कॉलेजेस मतलब मिलते हैं। और हमारे कोई सीनियर्स नहीं थे जिन्होंने हमें बताया था कि लाइक आपको मतलब क्या करना पड़ेगा, मतलब कैसे आगे स्टेप्स लेने हैं एंड वगैरह वगैरह। सो हमने अपने खुद से जो हमारे COT मार्क्स थे उस पे डिपेंड होके हमने जो हमें कॉलेजेस कोर्स सिलेक्शन में मिले तो वो एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ खालसा। अच्छा, ये जैसे कह रही हैं कि इनको सीनियर्स की हेल्प नहीं मिली, अगर आपके जूनियर्स हेल्प मांगने आएंगे तो करेंगी? यस ऑफ कोर्स, लाइक इस चीज़ की हेल्प मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हमारे पास हेल्प नहीं थी हमारा टाइम बहुत कंज्यूम हुआ था। पहले कट ऑफ्स निकाली, किस कॉलेज की क्या कट ऑफ्स है, कौन से कोर्स की क्या कट ऑफ है, फिर रैंकिंग देखी, फिर फैकल्टी देखी, पूरा रिसर्च करके फिर एक प्रेफरेंस लिस्ट बनी, फिर हमने वो QAT के CUT स्कोर के हिसाब से हमें मिली। तो हाँ, हेल्प की तो इट्स मच नीडेड फॉर सीनियर्स। कितने घंटे लगे थे आपको अपनी प्रेफरेंस शीट बनाने के में? मैं घंटे नहीं कहूँगा, मुझे 1-2 दिन लग गए थे प्रेफरेंस शीट बनाने में, क्योंकि कोई पहले से हेल्प अवेलेबल नहीं थी। तो काफ़ी तो कहाँ से हेल्प लिया आपने? मैंने तो जनरली थोड़ा बहुत गूगल किया था, थोड़ी जनरल परसेप्शन देखी थी, और जिस कॉलेजेस में मुझे कन्फ्यूज़न थी उनकी मैंने NIRF रैंकिंग भी देखी, और साथ में मैंने थोड़ा बहुत गूगल से सर्च और सीनियर से भी एडवाइस कहीं पर ली थी। अच्छा, आप बताइए कि ये प्रेफरेंस शीट बनाने में प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता कि प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। लाइक आप सीनियर से अपने वो ले सकते हो जो अभी कॉलेज में प्रेजेंट है, बाकी आप अपनी स्कूल फैकल्टी से हेल्प ले सकते हो। सो आई डोंट थिंक सो कि प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होगी। तो किसी कोचिंग संस्थान की प्रेफरेंस शीट की ज़रूरत है उनकी PDF की? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको अपना रिजल्ट पता है कि अच्छा आया तो आपको किसी कोचिंग सेंटर की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कोर्स जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस भरें और आपको कॉलेज मिल सकता है अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं तो। आपको ड्रीम कॉलेज मिला अपना, या आप रॉन्ग सब्जेक्ट में फंस गए? जी सर, ड्रीम कॉलेज तो है बट कोर्स से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन ठीक है सर। कॉलेज तो ड्रीम मिल गया? यस सर। लेकिन कोर्स पसंद का नहीं मिला। हाँ, गलती कहाँ हो गई? सर गलती प्रेफरेंस सीट में हुई थी। मैंने सर एक पर्टिकुलर उससे प्रेफरेंस सीट बनवाई थी, और क्या हुआ सर, मतलब आपने हेल्प ली थी बनवाने में? हाँ सर, मैंने ली थी। कितना पैसा खर्च किया था? सर मैंने तो 500 रुपये खर्च किया था। यानी पैसा खर्च तो हुआ था? हाँ सर, पैसा मैंने खर्च किया, लेकिन सर क्या था, मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे पता नहीं था उसके बारे में सर, और मैं गांव में था बेसिकली, तो मुझे उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। देन आई हैव हेल्प लिया मैंने सर, लेकिन नाउ वी आर हैप्पी। आपको प्रेफरेंस शीट बनाने में कोई दिक्कत आई थी? नहीं, क्योंकि मेरा पहले से एम था कि मैंने DU में जाना है, तो मैंने जस्ट एग्ज़ाम के बाद से ही मैंने रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। तो मेरे पास अबंडेंट टाइम था, 2-3 महीनों का टाइम था, तो मैंने लगातार रिसर्च करता रहा और कॉलेज की फैकल्टी को ऑनलाइन देखा कि, और रिसर्च की बेसिस पर मुझे लगता नहीं इतना टाइम लगा, और जब भी प्रेफरेंस लिस्ट आई थी तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम भी लगा था क्योंकि मैंने पहले से रिसर्च कर रखी थी।
आपने प्रेफरेंस शीट में कोर्स को प्रायोरिटी दी या कॉलेज को? ऑब्वियसली कोर्स को दी। मैंने जितने भी प्रेफरेंस लिस्ट पे कॉलेज रखे थे सिर्फ एक ही कोर्स के रखे थे, मैंने किसी और कोर्स का नहीं रखा, क्योंकि मुझे ऐसे किसी कोर्स में नहीं जाना जो मैं कर ही ना पाऊँ आगे, जिसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैं जूनियर्स को भी यही सलाह दूंगा कि वो कोर्स को ही प्रेफरेंस दें कॉलेज के बजाय, क्योंकि डी में सारे ही कॉलेज एक ही लेवल के हैं। आप बताइए, आपने भी ऐसा ही किया था? मेरा कोर्स भी मैंने अपनी मनपसंद का रखा था, मैंने अपना कॉलेज भी मनपसंद का रखा था। मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस पे खालसा कॉलेज था, उसके अंदर बीए प्रोग्राम हिस्ट्री पॉल था, मेरे को मिल गया था। और जो स्पेशली जो सिख स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और भी इजी चीज़ है कि लाइक अगर वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अंदर सिख मिनॉरिटी सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उनको मतलब खालसा कॉलेज या जितने भी सिख इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। जैसे कि खालसा कॉलेज में 50 से मोर देन सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं सिक्स स्टूडेंट्स के लिए, सो उनको इसमें भी हेल्प मिलेगी। ये डिस्कशन चली रही थी, तभी अमरेंद्र पांडे कुछ कहना चाहते थे। देखिए मुनमुन जी, ये जो आपने पहल शुरू की है वो उन बच्चों के लिए बहुत मददगार होगी, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे मेरिट बेस पे, वो आसपास के छात्र हैं, चंडीगढ़, हरियाणा, गाज़ियाबाद, नोएडा, लेकिन उन दूर दराज के गाँवों के बच्चे जिनके पास नेट की सुविधा नहीं है, वो अभी भी अपना फॉर्म भरने के लिए एक साइबर कैफ़े जाते हैं और वो उनके पास कुछ समय होता है जब वो उनका फॉर्म पूरा हो जाता है। तो ये आपकी पहल और यह वीडियो उन दूर दराज के इलाकों के बच्चों तक भी जाए और सीयूईटी पे सीरीज़ वाइज वीडियो साझा कीजिए कि कैसे उनको प्रेफरेंस सीट भरना है, कैसे उनको फॉर्म भरना है, कब उनको कोर्स चुनना है और कब किस तरह के कॉलेज को उनको प्रेफर देना है। तो मुझे लगता है कि ये सीयूईटी की पहल बहुत अच्छी है, लेकिन इसको दूर दराज तक ले जाने की ज़रूरत है, इसकी जागरूकता को लेकर। तो क्या सर गुरु साहब, आपको लगता है कि डीयू को कुछ सेंटर सेटअप करने चाहिए, जैसे बच्चे वहाँ भी आके अपनी प्रेफरेंस शीट भरें, वहाँ कंप्यूटर्स हों और वहाँ कुछ उनकी मदद करने के लिए सीनियर स्टूडेंट्स हों? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। जो डीयू का स्टाफ है, चाहे वो टीचिंग फैकल्टी है या स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट यूनियंस हैं अपने अलग अलग कॉलेजेस में जो सोशल वर्क करती है, एनएसएस है, एनसीसी है, इन बच्चों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो हेल्प है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और डीयू को ये चाहिए कि ऐसे सेंटर इस्टेब्लिश कर दे जहाँ पे जाके जो बच्चे सेल्फलेस सर्विस करना चाहते हैं वो जाके उन फ्रेशर्स की, नए बच्चों की मदद करें। ये जानते हैं कि क्या कॉलेज को चूज़ करने में हॉस्टल भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? लाइक ऑफ कोर्स इट डज, बट मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी डीयू में जाना था एंड सेकेंड वाज टू गेट हिस्ट्री ऑनर्स। हॉस्टल फैसिलिटीज़ लाइक द चेरी ऑन द टॉप, बिकॉज हॉस्टल की फैसिलिटी मेरी फ्रेंड्स हैं जो साउथ कैंपस में गई हैं एंड उनको प्रोवाइडेड नहीं है, सो दे आर लिविंग इन फार ऑफ पीजीज़ एंड जिसमें उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी ऐड ऑन हो रहे हैं। सो हॉस्टल का ये है कन्वीनियंस बहुत है। एग्ज़ाम्स में स्पेशली हमें वो जो ट्रैवलिंग में वो 1 घंटा लगता है वो मेरा बहुत बचता है एंड इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन डू माई रिविजन एंड जस्ट रीच द क्लास 5 मिनट्स प्रायर टू द एग्ज़ाम। सो वो एक फ़ायदा है हॉस्टल मतलब का। आपके मंथली एक्सपेंस में और स्ट्रेस लेवल में दोनों में ही फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा होता है हॉस्टल का होने का, बिकॉज आपके पास एक आप रिलैक्स हो जाते हो कि आपको क्लासेस में टाइम में पहुंचना का एक वो नहीं रहेगा। और दूसरा ये होगा कि आपको पता है जैसे भी मैं हॉस्टल जाऊंगी सो आई विल बी एबल टू गेट सम फूड इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट एंड जस्ट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, जो है वो आपका मतलब वहाँ पे रखा होगा और आपको मिल जाएगा आपका जो लंच है। जी। आप ये बताइए बच्चे की जो मोबाइल पे भी अब मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, ख़ास तौर पे आपके जूनियर्स के लिए कि आप हमसे अपनी प्रेफरेंस शीट बनवाइए, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे जो पॉपअप मैसेजेस हैं उनको ध्यान देना चाहिए उन पर? वैसे जो मोस्टली मैसेजेस आते हैं वो आते हैं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आप इतने पैसे दीजिए, हम आपको आपकी प्रेफरेंस शीट बना के देंगे। अकॉर्डिंग टू मी हमें प्रोफेशनल हेल्प की नहीं, एक्सपीरियंस हेल्प की ज़रूरत होती है। हमें सीनियर्स की हेल्प लेनी चाहिए। अगर वो हमारी हेल्प करने की प्रेफरेंस शीट बनवाने में करेगी तो हाँ, हमें हेल्प लेनी चाहिए। आप लोगों ने 2 राउंड पे बहुत सुंदर बातें कही और मुझे लगता है कि सीयूईटी को लेकर के आप लोगों ने जो समस्याएं फेस की थी, क्या आपको लगता है कि सेमेस्टर जो नेक्स्ट बच्चे आने वाले हैं सीयूईटी को लेकर के, उनके सामने कुछ समस्याएं न आएँ? आप लोग और भी कुछ उसमें अपनी बात को जोड़ना चाहते हैं तो मुनमुन जी से एकदम बेधड़क साझा कीजिए। और मुझे लगता है कि क्या आपको लगता है कि प्रोफेशनल की ज़रूरत है या दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही कुछ वीडियो ऐसे आ जाएं जो स्टेप वाइज हों, जिसको हम प्रामाणिक तौर पे ये मान लें कि हाँ, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से पहल किया गया है और इस वीडियो को ही प्रेफरेंस सीट बनने के लिए, कोर्स बनने के लिए उसके जितने भी स्टेप हैं वो करने के लिए
तो मुझे लगता है अगर ऐसी कुछ जानकारी आपको साझा करनी है तो मुनमुन जी के साथ आप बात करें। जी, कौन बोलना चाहेगा, बताइए आप। देयर आर सर्टेन डेट्स, मतलब कुछ कुछ टर्म पे डेट्स आते रहते हैं, लाइक सर्टेन डेट्स आते हैं जिस पे मतलब फॉर्म्स आउट होते हैं, प्लस उस पर मतलब प्रॉपर कुछ कुछ फॉर्म्स मतलब हमें अपने इंफॉर्मेशन डालने होते हैं, प्रेफरेंस सिलेक्शन डेट होता है, तो उसके बहुत सारे डेट्स होते हैं। तो हमें हमेशा पोर्टल को खोल कर देखना चाहिए और उसके डेट्स को, क्योंकि अगर डेट्स निकल जाएंगे तो फिर आप आगे का स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो और मतलब उस पर जा नहीं सकते हो। उसके सर्टेन डेट्स होते हैं, तो यू शुड सी इट फर्स्टली एंड मार्क करके आप उसको डेट्स को पोर्टल खोल के हमेशा देखते रहो। डीयू को क्या नए इनिशिएटिव लेने चाहिए? जैसे कि अभी सर ने बताया कि डीओ को एक प्रॉपर यूट्यूब वीडियो, कोई भी वीडियो मतलब अपनी सोशलाइज करनी चाहिए जिसमें वो सारी गाइडेंस दें कि कौन तो से वेबिनार तो कर ही रहे हैं, 2 वेबिनार कर चुके हैं वो। बट अब जैसे जैसे टाइम निकलेगा, जैसे आपने बताया कि CUET जो अपना डेवलप स्टेज में पहुंच गया है, तो धीरे धीरे मतलब डीयू भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था स्टार्टिंग में, बट अब धीरे धीरे उनको पता चल गया कि स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या चीज़ें उनको बतानी चाहिए, क्या चीज़ें उनको पहले से ध्यान रखनी चाहिए। तो ये चीज़ के लिए हाँ वीडियो होनी चाहिए। लाइक लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, तो उन वेबिनार से हम सेगमेंट्स कट करके, या तो उसमें यूट्यूब में जैसे ऑप्शन होता है टू सेगमेंटाइज करना, वो कर सकते हैं, या फिर अलग से ही सेगमेंट बना सकते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का एक अलग से, इवन इफ इट्स 3 minutes वीडियो, इवन वी कैन डू विद दैट। देन फॉर्म फिलिंग का क्या है, एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट रीज़न क्यों ये जो बाहर की कोचिंग सेंटर्स हैं ये इतने पैसे कमा रहे हैं, बिकॉज दे आर गाइडिंग देम थ्रू प्रोफेशनली, लाइक दे टेल देम ऑल द थिंग्स फ्रॉम द क्लियर कट। वो एक जो कन्फ्यूजन है, अब अगर हम वही चीज़ हटा दें डीयू के पोर्टल से, सो आई थिंक देन हमारा ऑलरेडी काम ईजी हो जाएगा उस चीज़ में। मतलब आपको लगता है कि जैसे डीयू इनिशिएटिव ले तो जाहिर बात है कि जो है कोचिंग सेंटर्स को बहुत हद तक हम बैक रख सकते हैं? बताइए आप, आपसे पूछ रहा हूँ। सॉरी, क्वेश्चन ये है कि कोचिंग सेंटर्स जो है वो लगातार जो है वो आ रहे हैं कैंपस में, तो अगर डीयू खुद से इनिशिएटिव ले तो क्या हम कोचिंग सेंटर्स को जो है बैक कर पाएंगे? हाँ, अगर डीयू खुद वीडियो अपलोड करेगा, प्रोसेस बताएगा, तो कोचिंग सेंटर मेरे को लगता है खुद ही बैक हो जाएंगे। क्योंकि कुछ इंटर्न्स भी रखे हैं एडमिशन ब्रांच ने और उनकी भी मदद ली जा रही है, लेकिन और क्या किया जा सकता है, आप बताएंगे कुछ? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करेगी वो बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी, और ये जो प्रोफेशनल्स कर रहे हैं ये अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। आप ये दिमाग में रखिए कि अगर आप CUET एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अपनी एबिलिटी से आपने दिया है, अब अपनी एबिलिटी से अपनी प्रेफरेंस भी अपने मुताबिक ही चॉइस करिए। और मैं यही कहूँगा अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई वीडियो बनाएगी तो वो एक ऑथेंटिक होगा और बच्चे ज़्यादातर उस पर विश्वास कर पाएंगे जहाँ की प्रोफेशनल्स के पास जाने से, और अपने पैसे नहीं वेस्ट करेंगे। आज के इस डिस्कशन में बहुत सारे जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने जूनियर्स को अच्छा गाइड किया। एक और सेशन आया है, बताइए सर। एक बात का ध्यान जो मैंने भी रखा था और सबको रखना चाहिए कि जो आप पासवर्ड डालते हैं, कहीं भी लॉगिन करते हैं, उनको आप एक डायरी में नोट कर लीजिए। आप प्रॉपर एक डायरी बनाइए कि आपने डीयू की वेबसाइट में ये पासवर्ड डाला था, BHU की वेबसाइट में ये डाला था, और आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो ये पासवर्ड डाला था। क्योंकि हम करते क्या है, पासवर्ड इंटरचेंज हो जाता है तो फिर लॉगिन नहीं हो पाता है। मतलब एक जगह पर लिख के रखें सारी इन्फॉर्मेशन। जी, एक जगह लिख कर रखें, प्रॉपर डायरी बना लें कि आपने क्या पासवर्ड डाला था, क्या यूज़र नेम था। मतलब इन दिनों के लिए अपनी एक एडमिशन डायरी बना लें जी, जब तक आप डीयू में ना पहुँच जाएँ। जी। ये पूरा ग्रुप जो आप देख रहे हैं वो CUET डेब्यू बैच का था, जो कि 2022 में जब CUET लागू हुआ और डीयू में एडमिशन का पूरा सिस्टम बदला। लेकिन इनसे एक सवाल जो पूछते हैं अभी वो ये है कि क्यों इनकी चॉइस डीयू थी, बताइए आप। वेल, दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू, इसकी हाइप इतनी ज़्यादा है और इसमें आके पता चला दैट इट लिव अप टू इट्स हाइप। जो इसकी हाइप अच्छी है, जो इसके प्रोफेसर्स हैं दे आर अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। जो इसकी फैकल्टीज़ है दे ऑफर अ लॉट ऑफ फैकल्टीज़, अ लॉट ऑफ सोसाइटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर्स जो बहुत आउटस्टैंडिंग है। सो दैट्स वाई डीयू। इसलिए आपने डीयू चुना? डीयू मेरी प्रेफरेंस इसलिए था क्योंकि अंडर ग्रेजुएट के लिए डीयू एक बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी मानी जाती है और सबसे बेस्ट कॉलेजेस डीयू में ही हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी प्रेफरेंस मेरी डीयू थी। और साथ में जो इंक्लूसिविटी हमें यहाँ मिलती है, हर जगह से इंडिया के बच्चे हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, तो एक मिनी इंडिया है। तो ये एक कितने खुश हैं आप डीयू में आके? एक्सप्रेस नहीं कर सकता इतना खुशी का इजहार नहीं कर सकते। आप सब लोग एक साथ अपनी खुशी का इजहार करें कि आप डीयू में हैं, बताइए कैसे करेंगे? बहुत खुश हैं।
तो आपने सुनी ड्यू के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बात, जो कि CUET के डेब्यू एडिशन में आए थे, और इनका यही कहना है कि प्रेफरेंस शीट बनाने में इन्होंने किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं की सिवाय एक स्टूडेंट को छोड़कर। और आप भी अपना प्रेफरेंस शीट बनाने के लिए अभी से तैयार हो जाएं और रिसर्च करें। हम आपको लगातार जो है वो गाइड करते रहेंगे, इस पर एक्सपर्ट होंगे, लगातार आपके सीनियर भी होंगे, आप उनकी राय ले सकते हैं। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।